श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 144 में सेशन में आपका स्वागत है। और अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 8वां अध्याय, और जिसमें हम लोगों ने श्लोक 25 तक का श्लोक हम लोगों ने देख लिया था, और 26 से शुरू करेंगे। तो 25वां श्लोक और एक बार तो पहले दोहरा लेते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। जब श्री कृष्ण यहाँ बहुत क्लियरली हम लोगों को दो अलग अलग पाथों के बारे में बताया, और बहुत क्लियरली ये बता रहे हैं कि जो पाथ ऑफ रिटर्न, आवृत्ति का जो पथ है, इस पथ के अंदर में धूम यानी ऑब्सक्योरिंग, जिससे ढक जाता है, जिससे ढक जाता है, रात्रि जिसके कारण इग्नोरेंस या फिर अज्ञान बढ़ जाता है, या फिर और कृष्ण पक्ष यानी जब चंद्रमा छोटा हो रहा है, यानी मन, चंद्रमा मन का प्रतीक है, तो वो मन छोटा हो रहा है, यानी वो उसका वासनाओं से वो ढकते जा रहा है। ऐसा जब भी हमारी गति होती है तो हमें वापस आना ही पड़ता है। ये श्री कृष्ण ने बहुत क्लियरली हमें बताया। तो इसके उन्होंने ये जब बताया कि ये दो पथ अलग है और लक्ष्य अलग है, तो मगर एक चीज हम लोगों को समझना है कि ये दो पथ को यदि आप ले ले, एक आवृत्ति का पथ और एक अनावृत्ति का पथ, ये शुरू हुआ था जब सृष्टि शुरू हुई, तब से ये दोनों पथ एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का ही अंश है। तो सृष्टि प्रकृति के अंदर से ही होती है। प्रकृति को हम लोगों ने प्रसूयते वर्ड यूज किया था उपनिषद ने, कि उसके माध्यम से गिवन बर्थ टू, प्रसूति का मतलब होता है टू गिव बर्थ। तो वैसे पूरा जो सृष्टि का जो निर्माण हुआ वो प्रकृति के माध्यम से हुआ। तो प्रकृति के अंदर में ही ये दोनों नेचर है, एक है कि पाथ ऑफ रिटर्न और दूसरा है पाथ ऑफ नो रिटर्न, आवृत्ति का पथ और अनावृत्ति का पथ। तो इन दोनों पथों के बारे में आगे श्री कृष्ण हमें 26वें श्लोक के अंदर में बताते हैं। 26वां श्लोक ले लीजिए। शुक्ल कृष्णे गतीयेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। श्री कृष्ण यहाँ बहुत क्लियरली दो पथों का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग से डिस्क्राइब कर चुके हैं। शुक्ल कृष्णे गति, शुक्ल का मतलब जो उज्जवल है, और कृष्ण का मतलब होता है जो डार्क है। तो शुक्ल कृष्ण ने दो क्लियरली गति यानी दो को अलग अलग बता के बहुत क्लियरली वापस श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि ये दो बहुत अलग है और इनके अंदर में कोई ओवरलैप नहीं होता है। एक को वो पाथ ऑफ लाइट शुक्ल, और दूसरे को वो पाथ ऑफ डार्कनेस कृष्ण। शुक्ल गति और कृष्ण गति। तो डार्कनेस क्यों? क्योंकि हमारा इंडिविजुअल नेचर भी आप देख लीजिए कि हम लोग
एज ह्यूमन बींग्स हम दिवस के साथ हमारा दिनचर्या चलता है। रात को चरण करने वाले भी वैसे भी बहुत जीव होते हैं, मगर हमारा जो साइकिल है, हमारा जो फिजिकल साइकिल है, शरीर का जो साइकिल है, वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक, यानी सूर्य के साथ वो जुड़ा हुआ है। और इसीलिए जब अच्छा कुछ होता है तो हम लोग उसको टुवर्ड्स द लाइट, उज्जवल की ओर बताते हैं। कृष्ण का नाम कृष्ण है और उसके कारण बहुत सारे लोगों को कृष्ण नाम दिया जाता है, मगर किसी को अंधेरा, काला, ऐसा जब हम लोग कोई नाम देते हैं तो कृष्ण भगवान होने के कारण उनको नाम दिया जाता है, मगर इन जनरल हम लोग उज्जवल, सफेद, ये वाले कलर्स की ओर हमारी आकर्षण ज्यादा होती है। इतने तक कि जब एडवर्टाइजमेंट आती है शादी के लिए तो वहां डिस्क्रिप्शन के अंदर में फेयर कॉम्प्लेक्शन्ड बहुत बार लिखा हुआ होता है। स्किन के नीचे रंग सबके सेम होते हैं, मगर हमारा आकर्षण, क्योंकि ये सब हमारे नॉर्मल इंद्रियों के द्वारा प्रेरित बिहेवियर है, और ऐसी बिहेवियर को कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण। तो ये दोनों ही, ये ते, ही यानी सर्टेनली, ये ते, दीज, जगत, इस दुनिया में, शाश्वते, इटर्नल, पहले से हैं वो, मते यानी ये मेरा ओपिनियन है बोल रहे हैं वहां श्री कृष्ण, मगर यहां मत लॉजिकल है, क्योंकि ये दो ही देखिए, हम जब मैथमेटिक्स के अंदर में बात करते हैं तो सेट थियरी के अंदर में एक होता है कि होता है और उसके बाहर का दोनों को मिला पूरा यूनिवर्स ही कंप्लीटेड है। यदि मैं कहूं कि एक चीज है वो या तो गिर सकती है या ऊपर जा सकती है, ये इसके अलावा जब तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो हमने पूरा यूनिवर्स ही कवर कर लिया। वैसे ही समय के अनुसार यदि बिगिनिंग ऑफ टाइम से यही दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी वापस आने की और एक पॉसिबिलिटी ना वापस आने की, यानी उन्होंने पूरी पॉसिबिलिटीज को एग्जॉस्ट कर लिया। अब ऐसी सिचुएशन में तो उसको दोनों को इटर्नल बोलना गलत नहीं है। आगे बोल रहे हैं, एक या, एक से, याति जाना, अनावृत्तिम, याति अनावृत्तिम, तो याति अनावृत्ति यानी वापस नहीं आता है, अन्य या दूसरे से, आवर्तते वापस आता है, पुनः अगेन, बार बार। तो यहां श्री कृष्ण दोनों अपोजिंग वर्ड्स को बार बार अपोजिंग, आवृत्ति अनावृत्ति, शुक्ल कृष्ण, ऐसे वर्ड्स यूज करके बहुत बहुत जोर देकर हमें ये समझा रहे हैं कि श्रेयस का पथ और प्रेयस का पथ ये दोनों अलग हैं। और हमारा प्रॉब्लम क्या है जानते हैं, हम लोग दोनों, एक तो या तो हम दोनों नाव में पांव रखना चाहते हैं, और या फिर हम करते एक है और एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे का रिजल्ट। ये कब पॉसिबल है जानते हैं? लक्ष्मी के जो महालक्ष्मी स्तोत्र के अंदर में भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी बताया गया है। भुक्ति भी वो देती है, मुक्ति भी वो देती है। कब देती है? जब हम मुक्ति के लिए दौड़ते हैं तब ऑटोमेटिकली भुक्ति भी साथ आ सकती है। क्यों? एक नदी को ले लीजिए, नदी के अंदर में यदि गंगा जी को ले लीजिए, गंगा जी के अंदर में पोल्यूशन हमें कानपुर में दिखता है। कानपुर का पोल्यूशन गंगोत्री को इफेक्ट नहीं करता है। गंगोत्री में अलग से पोल्यूशन हो सकता है, वो अलग चीज है, मगर कानपुर का पोल्यूशन गंगोत्री को इफेक्ट नहीं करता है। मगर यदि गंगोत्री में पोल्यूशन हो तो कानपुर को इफेक्ट करेगा। हायर सोर्स जो है, हायर पॉइंट जो है, वहां यदि कुछ होता है तो लोअर को भी इफेक्ट करेगा। पाथ ऑफ लाइट हायर है, अनावृत्ति का पथ ऊंचा है, और अनावृत्ति के पथ के अंदर में हम यदि प्रोग्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली भुक्ति नीचे वाला जो पथ है उस पर भी असर आएगा।
ये हम लोगों ने भगवत गीता के अंदर में बार-बार देखा है। देखिए कि ऑल्दो भगवत गीता मोक्ष ग्रंथ है, मगर मोक्ष ग्रंथ के अंदर में मोक्ष को फॉलो करने पर हमारी जो दिनाचर्या है, दैनंदिन जीवन है, इसके अंदर में भी अच्छे असर पड़ने लगते हैं। हमारा काम और भी अच्छा होने लगता है। योग कर्मसु कौशलम, हम कौशल से काम करने लगते हैं। हमारे अंदर से एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस निकल जाती है। हमारा काम पूरा एब्ज़ॉर्प्शन के साथ हो सकता है, मन के लगन के साथ हो सकता है और काम का रिज़ल्ट भी अच्छा होने लगता है। काम का रिज़ल्ट अच्छा होता है तो मटीरियल प्रॉस्पेरिटी भी आ सकती है। ये एक साइड इफ़ेक्ट है। ये प्राइमरी इफ़ेक्ट नहीं है। ये भगवत गीता का अध्ययन इसीलिए श्री कृष्ण बहुत क्लियरली यहाँ अनावृत्ति के पथ को शुक्ल बोल रहे हैं। तो हमारा मगर प्रॉब्लम ये है कि हम आवृत्ति के पथ पे जुड़े हुए रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि अनावृत्ति का पथ का जो फल है वो हमें मिलेगा। आवृत्ति के पथ पे अटके रहेंगे, अनावृत्ति के पथ के अंदर में जिन लोगों को हम देखते हैं कि वो तो सुख से हैं, चैन से हैं, उनके अंदर में स्ट्रेस नहीं है, हमें भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। वो क्या करता है? अब वो क्या करता है, वो उसके लिए सही है, हमारे लिए सही नहीं होगा। हमारे लिए आवृत्ति का पथ को छोड़कर अनावृत्ति के पथ को जाना है, तो ही हमारे लिए प्रोग्रेस हो सकती है। तो दूसरा और एक चीज़ यदि देखा जाए कि ये इटर्नल पथ जो है, यहाँ एक के माध्यम से वापस आना ही पड़ेगा और दूसरे से वापस नहीं आएँगे। ये जब डिक्लेयर कर रहे हैं तो वापस क्यों नहीं आएँगे? क्योंकि वो फाइनल डेस्टिनेशन है। मैंने कल भी इसके बारे में बताया था कि सनातन धर्म के अंदर में और सेमिटिक रिलिजन्स के अंदर में ये बहुत बड़ा एक अंतर है। हमारे लिए समय जो है वो एक साइक्लिकल बिहेवियर है और एक एक वाहन है, एक टूल है, एक यंत्र है, जिसके माध्यम से आत्मन उसकी यात्रा कंप्लीट करता है। मगर जब हम सेमिटिक रिलिजन्स को लेते हैं तो वहाँ उनके लिए ये लाइफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। जन्म हुआ, अंत हो गया। तो इसीलिए उनके पूरी फिलॉसफी के अंदर में आफ्टर डेथ के अंदर में की जो बिहेवियर है और हमारे अंदर में जो बिहेवियर है, ये बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। कौन-सा सही है, किसी ने जाकर देखा नहीं है। मगर लॉजिकली यदि देखा जाए, तो यहीं शुरू और यहीं अंत यदि है, तो फिर बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो सकती है। बहुत सारी चीज़ हमारे अंदर में जो अचानक से वासनाएँ जागती है, अचानक से हमारे अंदर में टैलेंट जागते हैं, अचानक से हमारे अंदर में मुमुक्षुत्व जागता है, लोगों के अंदर में अंतर होता है। ये सारे जो डिफरेंसेस है, ये सिर्फ कर्म थियरी के माध्यम से ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं और इसीलिए सनातन धर्म का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स फिलोसॉफिकल थॉट कि ये कर्म थियरी के माध्यम से ये पूरी जगत को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इसके अंदर में कंट्रीब्यूशन सत्व रजस तमस का है, जिसके बारे में हम लोग बाद में जब हम लोग चैप्टर आगे 12वें के बाद में बात करेंगे तब वहां देखेंगे। तो हमारे लिए ये शरीर जो है वो एक वाहन है और इस वाहन को हम जब-जब खराब हो जाता है वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। वासांसी जीर्णानि हम लोगों ने देखा हुआ है। तो वैसे ही ये छोड़कर आगे चलते हैं, दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, दूसरा वाहन में बैठ जाते हैं, आगे चलते हैं। मगर यदि यदि हमारे बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन नहीं छोड़ पाते हैं, तो हमें वापस आते ही रहना पड़ेगा। महात्माओं के लिए जो है, ये थोड़ा-सा अलग होता है। महात्माओं के केस में क्या होता है, महान आत्मा का मतलब होता है जो आत्मा यहाँ रहते हुए उसने बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन को कंप्लीटली त्याग कर दिया। पहले स्तर पे आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, उसके रियलाइजेशन हो गई। उसके बाद आई एम ब्रह्मन, आई एम दी आत्मा, आई एम आत्मा ब्रह्मा, आई एम मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा ब्रह्मन है।
ये वहां से धीरे धीरे सर्वम खल्विदम ब्रह्म ब्रह्म इस लेवल तक वो जब ऐसे अपने आप को, अब वो आत्मा वहां तक पहुंच जाती है तो वो सशरीर वो वहां ब्राह्मण का ही स्वरूप मान लिया जाता है, और इसीलिए ऐसे महात्मा को पूजा जाता है। जब वो समाधि ले लेते हैं तो उनके शरीर को जला नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो शरीर क्या है, एनर्जी है। वो एनर्जी एक जगह में एकत्रित हो जाती है और उसको वहां रख दिया जाता है, और लोग जब वहां जाकर प्रणाम करते हैं इस आशा से कि हमें एक आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद महात्मा के पास से जो लेना होता है, क्या होता है आपने देखा होगा, जब किसी कोई साधु के पास जाता है तो 99% ऑफ द टाइम वो ये लेकर जाते हैं, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, मेरी बेटी की पढ़ाई अटकी हुई है, मेरा धंधा चौपट हो गया है, मेरी बीवी के साथ झगड़ा होता है, मेरे नेबर के साथ झगड़ा होता है, मेरे घर के सामने रास्ता कच्चा है, मैंने मकान खरीदा था मगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। महात्माओं के पास जाकर आशीर्वाद या यदि लेना है तो सिर्फ एक ही आशीर्वाद लेना है, और वो है यहां से छुटकारा कैसे मिले। क्योंकि यदि नौकरी नहीं लग रही है और शादी नहीं हो रही है और घर कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो हमारे कर्मों का फल है, उसमें महात्मा का हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। मगर जिस चीज में वो हस्तक्षेप कर पाएंगे वो है कि हमें वो एडवाइस दे सकते हैं कि ये गोवा ऐसे जाओगे तो गोवा पहुंचोगे, साइन पोस्ट बन सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वो साइन पोस्ट को सिर्फ पूजा करते रहते हैं। पूजा करना चाहिए, मगर उसकी पूजा का सबसे बड़ा पूजा ये, उसकी बड़ी पूजा ये है कि उनकी बात को माना जाए, और वो नहीं करके उनके शरीर को, उनकी उस एनर्जी को हम उसको पूजते रहते हैं। तो इस महात्मा को जो है, इसके बारे में श्री कृष्ण आगे चल के वर्ष नंबर 27 के अंदर में क्या कहते हैं देख। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को जब बड़ों को, किसी को हम लोग जब प्रणाम करते हैं तो संस्कृत में जब आशीर्वाद मिलता है तो दीर्घायुष्यमान भव, आयुष्यमान भव। महाभारत का सीरियल देखते होंगे तो वहां वो आयुष्मान भव, विजयी भव, भव बी। तो ये आशीर्वाद भी है, इंस्ट्रक्शन भी है। योग युक्तो भवार्जुन, हर समय योगी बन के रहो। तो श्री कृष्ण बहुत इंटरेस्टिंगली हमारे सामने चीज रखते हैं। उन्होंने पहले बहुत डिटेल में आवृत्ति का पथ बताया और अनावृत्ति का पथ बताया, और बता के वो बोलते हैं कि अब ना ये दोनों को त्याग कर दो। नेते, नेवर, ना एते, इन दोनों से एते, ना एते श्रुति पथ, प्लूरल श्रुति पथ। पार्थ, पार्थ यानी अर्जुन, पृथा का बेटा, जानन, जान, टू नो, योगी मुह्यति कश्चन, मुह्यति मोह में फंस जाना, डिल्यूशन होना। योगी जो है कभी, कश्चन कभी भी। तो ये दोनों पथ को नेवर, नैते, ना एते, इन दोनों पथ को जानने के बाद योगी जो है वो कभी भी मोहित नहीं होता है।
और इसीलिए तस्मात्, देयरफॉर, सर्वकालेषु, सब समय, योग युक्तो भव अर्जुन। इसीलिए योग युक्त बन जाओ, योगी बन जाओ। योगी बन जाओ का मतलब वो ये बोल रहे हैं कि देखो, पाथ ऑफ नो रिटर्न जिसके बारे में मैंने तुमको समझाया, वो क्रम मुक्ति के बारे में था। चलिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि अ, आपको आनंदित होना है, तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियस है, हाँ। कब होना है? इसका भी आंसर बहुत क्लियर होगा, अभी। कोई नहीं ये कहता है कि नहीं आनंदित होना है अभी, मैं पहले घड़ी देख लूं, राहु काल और मंगलवार, तो अभी नहीं। हम लोग ना कल सुबह सूर्योदय के समय मैं आनंदित होने को तैयार हूं। ऐसा कोई कहता है क्या? आनंद के बारे में जैसे ही आप किसी को पूछेंगे, वो बोलेगा मैं अभी इसी वक्त आनंदित होना चाहता हूं। प्रॉब्लम क्या होता है यहां? उसको बोला जाता है अच्छा चलो, आनंदित होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक काम करो, अभी ना पहले तुम कर्म जो कर रहे हो इसको बहुत कौशल के तरह से करो। इसके बारे में सोचो कि इसको और भी अच्छा करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। इससे आनंद कैसे मिलेगा? इससे तो काम बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मगर इसको करो। तो वो उधर हाफ हार्टेडनेस आ जाती है, आधा मन से आधा दिल से काम होता है। उसके बाद उसको धीरे 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 उसको जो उसको पथ दिखा रहा है, वो उसको बोलता है कि अब ना तुम आधे घंटे के लिए एक जगह में बैठो। अब वो बैठने को तैयार ही नहीं है, मगर उसको आनंद अब भी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस कारण से होता है कि उस व्यक्ति को लक्ष्य समझ में नहीं आया। ये आनंद क्या है? ये आनंद से क्या हो सकता है? मेरी लाइफ कैसे बदल सकती है? मेरा जीवन कैसे बदल सकता है? इसके बारे में उसको ना कोई नॉलेज है, ना कोई अनुभव। वो उसके लिए ये एफर्ट जो है, मेहनत जो है, जिसकी वो मेहनत उसको रिजल्ट से, लक्ष्य से ज्यादा बड़ा दिखने लगता है, और इसीलिए वो बोलता है मेहनत कौन करेगा। मगर यदि लक्ष्य चिर परम आनंद है, तो उसके लिए कोई भी एफर्ट कम होगी। तो इसीलिए श्री कृष्ण उसको बोल रहे हैं कि योग युक्त भव, योगी बन के रहो। इसके अंदर में ईशोपनिषद के अंदर में बहुत अच्छी तरह से इसको बताया गया है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम मनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, तो यहाँ ये बोल रहा है कि ये जो सारा जो बन गया है, सारे भूत जो बन गया है, जिस ये आत्मन जो कि ये सारा भूत हो गए, इसको जब जान जाते हैं, परफेक्ट नॉलेज हो जाता है, तब फिर कैसा मोह, को मोह का शोक, शोक की जगह ही नहीं रहती है, क्योंकि अब सब कुछ एक है। एकत्वम मनुपश्यतः, तो सब कुछ एक हो गया। देखिए सब कुछ एक हो गया। एक ना, जब मैं छोटा था और कहीं जा रहा था, तो जाता तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी वहां मत जाना, वहां ना कोई नहीं है। और मुझे उस समय भी ये लगता था यदि कोई नहीं है तो फिर मुझे किस चीज का डर है? तो ये यदि कोई नहीं है इस दुनिया में, ही कोई नहीं है क्योंकि सभी मैं हूं, ऐसी सिचुएशन यदि मैं ये सिर्फ एटलीस्ट इमेजिन कर सकूं, तो फिर सोचिए कि इसके लिए कोई भी मेहनत कम नहीं हो सकती। तो ये मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हुए श्री कृष्ण उसको पूछ रहे हैं कि देखो भैया, तुम्हारे लिए एक पॉसिबिलिटी है। तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा धर्म निभा रहे हो, तुम जाकर रोज बैठकर सवेरे शाम संध्या वंदन कर रहे हो, सब कुछ करते हो, पूजा पाठ करते हो, ये तुम्हारे लिए, और इसके अंदर में तुम्हारे निजी कोई भी
आशा नहीं है, तो तुम यदि इस कर्म में फँसे हुए हो, तो तुमको कर्म के गति के अनुसार तुमको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। आनंद तुमको ब्रह्मा के अंत में प्राप्ति होगी। 432 करोड़ इंटू 365 इन इतने सालों के बाद तुमको छुट्टी मिलेगी। अब सवाल ये है, उतने साल वेट करना है या अभी इसी वक्त तुमको मोक्ष चाहिए? श्री कृष्ण ये पूछ रहे हैं और इसीलिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अर्जुन को और हमें सबको। योग युक्तो भव, अभी इसी वक्त योगी बन जाओ। मगर ऑटोमेटिकली हम योगी नहीं बन पाएंगे। योगी बनने के लिए कर्म योग से हमें शुरू करना पड़ेगा। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। कल हम लोग इस 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक हम लोग का अध्ययन करेंगे। इसके साथ में एक 8वें श्लोक 8वें अध्याय के अंदर में जो हम लोगों को सीखने को मिला है, उसके बारे में एक छोटी सी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। वो प्रैक्टिस हम लोगों को 15 दिन, करीबन अप्रोक्सीमेटली 15 दिन से 17 दिन हम लोगों को करनी है। और उसके बाद फिर हम 9वें चैप्टर पर जाएंगे। 9वां चैप्टर जो है, 9वां अध्याय है, वो राजगुह्य योग करके बताया जाता है। वो सीक्रेट नॉलेज है और सीक्रेट नॉलेज रिसीव करने के लिए हमें अपनी तैयारी करना जरूरी है। तो उसके लिए एक तैयारी का प्रोसेस हम करेंगे और उसके बाद हम 9वां अध्याय के अंदर में प्रवेश करेंगे। तो कल हम अंतिम अध्याय करके, अंतिम श्लोक करके एक बार 8वें अध्याय का एक छोटा सा रिवीजन कर लेंगे और फिर प्रैक्टिस के बारे में बात कर लेंगे। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।